मौजूद हैं अतरौली में। जी रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए एक दिव्यांग वोटर यहाँ पर वोट करने आए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आप वोट करने आए हैं? हाँ, वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे? कमल के फूल पे। पार्टी या उम्मीदवार का नहीं, क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? कोई मतलब नहीं पता है? आप संतुष्ट हैं? अभी जितना कामकाज यहाँ पर हुआ, आप संतुष्ट हैं? हाँ, समझे। क्या लगता है आपको, किस तरीके की हवा है, किसकी तरफ ज्यादा झुकाव? बढ़िया है। चलिए रितिका वोटर पहुंचे हैं वहां पर अतरौली में, जो रितिका उनके साथ हैं। फिर खेत में चलते हैं, मेरठ के खेतों में जहां अरुण पहुंच चुके हैं। अरुण, गन्ने के खेत हैं ये? किशोर, गन्ने के खेत हैं और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि गन्ने के किसानों से बातचीत करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा इस पूरे इलाके में रहा है वो गन्ने का भी रहा है। क्योंकि गन्ना एक कैश क्रॉप है, जैसा कि मैं कह रहा था, और किसान इस उम्मीद से गन्ने की फसल लगाते हैं। देखिए चारों तरफ आपकी नजर जहां तक जाएगी गन्ना ही आपको दिखाई देगा। इस खेत में भी गन्ना है और आगे वाले खेत में भी, उस खेत में भी, जरा राकेश नेगी जी दिखाइए, उस खेत में भी गन्ना है। कुछ साइकिलें मुझे दिखी तो मुझे लगा कि किसान जरूर होंगे यहाँ पर, और उनकी तलाश में मैं गन्ने के खेत में आया हूँ ताकि समझ पाए हम लोग कि गन्ने की मिठास दूर से बड़ी अच्छी लगती है। जिस चीनी को हम प्याले में चाय में इस्तेमाल करते हैं या खीर बनाते हैं, वो गन्ना से निकलता है। और ये गन्ना किन परिस्थितियों में यहाँ बोया जाता है और किन मुश्किल हालात से उनको यहाँ से ले जाकर के मिल तक पहुँचाया जाता है, और कब उसका पैसा मिलता है, और किसान उस पैसे से कैसे अपना घर बनाता है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है। तो कोशिश ये हम करेंगे कि गन्ने के चलिए कैराना चलते हैं। कैराना में पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं जावेद। जी जावेद। किशोर, पोलिंग बहुत अच्छे से चलती रहे इसके लिए व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ व्हील चेयर है और व्हील चेयर पर मतदाताओं को लाया जा रहा है। पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पर की जा रही है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। दरअसल ये दिखाता है कि चुनाव आयोग ने कितने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, क्योंकि हर वर्ग को चुनाव में अपना वोट डालना है तो कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए इनको लाया गया। आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहाँ से व्हील चेयर से कितनी दूर से आ रही हैं आप? बाहर गेट से? अच्छा, हाँ, बाहर गेट से। तो क्या आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके इन चुनावों में? टंगों से जिम चलान जाता और मुझे चलिए फिलहाल तकलीफ में है, कह रहे हैं जी जावेद अब हम रुक करते हैं। यहाँ पे पीएम की रैली होने वाली है, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के श्रीनगर में पीएम की रैली की तैयारियां चल रही हैं। विजय संकल्प सभा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर उत्तराखंड से। श्रीनगर, वहां पर कड़ा मुकाबला, उत्तराखंड की अहम सीट और उस इलाके के आसपास के इलाके में बीजेपी का प्रचार करने, बीजेपी के लिए के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। ये वहां की तैयारियां दिख रही हैं। इधर तस्वीरें आ रही हैं इम्तियाज जलील साहब की, ओवैसी की पार्टी AIMIM के इम्तियाज जलील, जो पीएम के इंटरव्यू पर कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, सुनते हैं। एक बात आपने ये भी कही है कि आप किसानों की भलाई चाहते थे, किसानों का दिल जीतना चाहते थे। बहुत देर से आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको किसानों के बारे में, किसानों को क्या चाहिए वो आप नहीं सोच रहे थे, आपकी सरकार को क्या चाहिए ये सोच रहे थे। और इस दौरान इस आपके अहंकार की वजह से न जाने कितने इम्तियाज जलील, MIM नेता इम्तियाज जलील प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर बोलते हुए। फिर श्रीनगर उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, बहुत मनोरम नजारा है, क्योंकि पहाड़ों पर बादल हैं, हल्का कोहरा है, धुंध है, और वहां पीएम की सभा की तैयारियां हो रही हैं। श्रीनगर उत्तराखंड में देख रहे हैं आप, ऊपर पहाड़ और उधर बादल। यहां पर सभा होगी इस पहाड़ी इलाके में, उत्तराखंड में मतदान अगले दौर में है। अभी पहले फेज का मतदान पश्चिमी यूपी में चल रहा है, और पश्चिमी यूपी में भी इसी तरीके से कोहरा और धुंधलका दिख रहा है। देखिए खेतों में मेरठ के, जहां अरुण मौजूद है। किशोर, मैं तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहता था आपको और दर्शकों को कि जरा गन्ना पैदा कैसे होता है और इसको कैसे मिल तक पहुंचाया जाता है। ये किसान है हमारे साथ, जरा कपड़ों से देखिए, तब पता चलेगा खेती किसानी कितनी मुश्किल है। पैरों में शीत लगी है, शीतलहर, और कपड़े गंदे हो गए हैं। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये भीगे भी हुए हैं कपड़े ना। ठंडा लग रहा है? हाँ, जब गन्ने काटते भीग गए तो है ही। गन्ना काटने से भीगते हैं। कितना मुश्किल है किसान का जीवन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका उचित फल मिलता है, अगर उचित पैसा मिलता है, समय से मिलता है? हाँ, पैसा तो मिल ही रहा है इस समय पे। और फिर और इसके बगैर हम बोवें भी क्या, कि इससे ही हमें 2 रुपए की बचत है, और क्या है। तो कितने एकड़ में गन्ना आपने लगाया था यहाँ पूरे इलाके में? यहाँ तो गन्ना बहुत है। हाँ, हमारे यहाँ तो कम से कम 300 बीघे तो हमारे हैं। अच्छा, आपने लगा रखे। तो वोट दिया आपने? कब देंगे चाचा वोट? वोट तो अब जाके देंगे गन्ने भरवा के।
अच्छा, गन्ने ये मिल पे आज ही चले जाएंगे? हाँ जी हाँ। जरा एक बार तस्वीरें दिखाते रहिए आप राकेश नेगी जी। गन्ना आप छील रहे थे, जरा दिखाइए कैसे छीलते हैं गन्ने को। खेल भाई, आइए जरा यहाँ दिखाते हैं किशोर आपको। ये गन्ना काट के पहले इसको बोझ, इसको बोलते हैं, बोझे में रख लेते हैं, उसके बाद इसको छीलते हैं। ये पत्तियां निकाल रहे हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा गन्ना जाए कहाँ तक, इसको ऊपर तक लेके जाते हैं? हेलो ये महाराज जी, आखिरी तक बस। हाँ, आखिरी तक मारा भाई तो साहब। कैसे काटते हैं जरा दिखाइए। ये जो गन्ना है, ये देखिए किशोर, अब ये गन्ना जो है इसको नीचे से भी छीलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने सुना है कि मिल में साफ सुथरा गन्ना ही लेते हैं। अच्छा, इसको पूरा साफ करेंगे आप? अच्छा, और इसमें भी क्या ग्रेड होता है क्या, कि ये गन्ना कितने रुपए का बिकेगा, ये गन्ना कितने रुपए का क्विंटल बिकेगा? अलग अलग होता है क्या? अच्छा गन्ना जिसमें ज्यादा रस हो, कम रस हो? ज्यादा रस है जी इसमें। अच्छा, ज्यादा माल तैयार हो इसमें जी। अच्छा, मीठा है रस इसका कि मीठा नहीं? है जी बिल्कुल। जरा तोड़िए, एक जरा बीच से तोड़िए, जरा देखा जाए। ऐसे नहीं, उसे दराती से काटिए, तब पता चलेगा कितना मीठा है, क्योंकि तो मैं तो गांव में रहा हूं। किशोर, मीठा तो बहुत है गन्ना। अगर आप आसपास होते तो जरूर मैं आपको भी लेके आता हूं। मैं आपके लिए कोशिश करता हूं, इनसे किसान भाई से एक गन्ना मैंने ये ले लिया है, कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच पाए। ये गन्ना बहुत मीठा है। तो ये जो गन्ने की मिठास है, क्या इस गन्ने की मिठास के आगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस बात की चर्चा होती है कि वो गन्ने की मिठास कहीं गुम सी गई है, वो आगे जाएगी, या गन्ने की मिठास जो यहाँ की पहचान है वो बरकरार रहेगी? ये भी ये चुनाव तय करेंगे किशोर। जी हाँ, उधर रितिका के पास चलते हैं। रितिका को कोई बिस्किट देकर गया है। रितिका, बिस्किट बन रहे हैं वहां पर? बिल्कुल 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 किशोर, यहाँ पर देखिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। गरम गरम चाय यहाँ पर आ चुकी है, और स्पेशली मीडिया लोगों का तो ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर लाइव पे थे। बिस्किट, नमकीन देखिए सभी के हाथों में, और यहाँ पर ये चाय हर किसी के हाथों में देते हुए, ग्लास थमाते हुए, चाहे सुरक्षा के अधिकारी हो, चाहे मतदाता हो, चाहे हम लोग हो, जो कि सुबह 6 बजे से लगातार हर एक छोटी और तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये साहब है, ये साहब है जो कि सुबह से ही इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और रितिका, देखिए, आपने हर मतदाता से पूछ रहे हैं कि कोई कमी। जी 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 किशोर, बताइए। आपने बिस्किट का पैकेट लिया नहीं, कोई खास वजह? बिस्किट का पैकेट देखिए किशोर, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि चाय मेरे हाथ में नहीं थी। अब बिस्किट का मजा तो तभी आता है जब डिप करके आप बिस्किट खाएं। तो चाय मैंने मंगवाई है कम मीठे की, तो इस वजह से मैंने बिस्किट का पैकेट अभी नहीं लिया है। लेकिन अभी फिलहाल आप कम मीठे की चाय पीजिए। उधर पूरे मीठे का गन्ना चूस रहे हैं। उधर अरुण सिंह साफ दिख रहे हैं हमें। अरुण, उधर कम मीठे की चाय चल रही है। किशोर, ये गन्ना इतना मीठा है, अरसे बाद मिला है, क्योंकि गांव हम लोग भी कम जा पाते हैं। गांव में पहले बचपन में इस तरह के गन्ने हम लोग वहां तो चूसना कहते हैं इसको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाना कहते हैं। गन्ना खाया जाता है, हमारे यहाँ तो गन्ने का रस लिया जाता है। तो ये जो रस है गन्ने का, देखा आपने, एक बार में ही मैंने इसको पूरा साफ कर दिया। शहर में जो लोग क्रंचीनेस की बात करते हैं, जूसी कहते हैं, ये सब कुछ है इस गन्ने में। ये गन्ना अर्थव्यवस्था है इस पूरे इलाके की। जी हाँ, उधर चाय, रितिका के पास कम मीठे की